सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। हम आपको सुबह से लगातार खबर बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने सुबह पुलवामा के कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं बिजबेहड़ा से भी एक खबर सामने आ रही है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और गांव की पूरी तलाशी ली जा रही है और कई गांवों में यह सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने हर घर की तलाशी ली है और इनपुट के आधार पर सेना का सर्च ऑपरेशन ये लगातार जारी है। अभी अगर बात करें बिजबेहड़ा की, तो बिजबेहड़ा के हर गांव में तलाशी अभियान जारी है और रविवार को जिस तरीके से हम देख रहे थे जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया, 2 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और कश्मीर में कई गांवों की तलाशी ली जा रही है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन की है और सुरक्षा बल लगातार गांवों की तलाशी ले रहे हैं। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। हम कोशिश करेंगे कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ सकें और पूरी जानकारी हम उनसे ले सके। दरअसल कई गांव को अभी तलाशा जा रहा है कि वहां पर आतंकवादी छुपे हैं या नहीं, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार रियाज नाइकू के बाद कश्मीर में सेना लगातार अपना काम कर रही है और आतंकियों के सफाई का काम भी किया जा रहा है। इस वक्त लगभग 5 गांव बताए जाते हैं कि 5 गांव में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभी बिजबेहड़ा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इनपुट के आधार पर लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कश्मीर के कई गांवों में लगातार ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि कश्मीर में किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सेना लगातार उनका काम तमाम कर रही है। लेकिन सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। पुलवामा से हम आपको लगातार खबर दे रहे थे, लेकिन खबर यह भी है कि बिजबेहड़ा से भी लगातार सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है और कई गांवों को खंगाला भी जा रहा है और इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने अभियान जारी रखा है और अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हमने देखा था कि किस तरीके से 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, लेकिन कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के कई गांवों में तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिजबेहड़ा की बात करें तो बिजबेहड़ा में भी इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलवामा में भी कई गांवों में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और घर घर की तलाशी ली जा रही है कि कहीं वहां आतंकवादी तो नहीं छिपे हुए, क्योंकि इनपुट के आधार पर यह पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की तरफ से यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के कई गांवों में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है और घर घर की तलाशी लगातार जारी है और सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, हम देख रहे थे कि सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज सर्च ऑपरेशन सेना लगातार चलाए हुए है। सुबह से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलवामा की अगर हम बात करें तो पुलवामा के कई गांवों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और बिजबेहड़ा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता जुड़ सकें और पूरी जानकारी हम उनसे ले सकें, लेकिन गांव में ये सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, अगर हम बात करें इन गांवों की, क्योंकि हम देख रहे हैं पुलवामा से खबर आ रही थी कि पुलवामा में कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन खबर यह भी है कि बिजबेहड़ा में भी यह सर्च ऑपरेशन जारी और लगभग 5 गांवों में सघन तलाशी अभियान चल रहा है। क्या कुछ खबर? हाँ फिदा, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चलिए, फिदा का शायद संपर्क हमारे से नहीं हो पा रहा। हम कोशिश करेंगे फिदा से दोबारा जुड़ने की। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर में यह अभियान चल रहा है। हम कोशिश करेंगे फिदा से दोबारा जुड़ने की और पूरी जानकारी उनसे लेंगे कि आखिर क्या कुछ सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है और क्या कुछ सेना के अधिकारियों की तरफ इसमें कहा गया है। लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से यह सर्च ऑपरेशन
चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। अगर बिजबेड़ा की बात करें, कुलगाम की बात करें, तो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन ये है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। फिदा हुसैन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, अगर बात इस सर्च ऑपरेशन की करें, जिस तरीके से कुलगाम में भी लगातार हम देख रहे थे कि सर्च ऑपरेशन पहले चलाया गया, पुलवामा की बात करें, पुलवामा में आज सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, बिजबेहड़ा से भी ये खबर आ रही है कि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और लगभग 5 गांव में तलाशी अभियान चला रही है सेना, क्या कुछ खबर? देखिए हर्ष, मैं आपको बता दूं कि अगर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग की बात की सारी जगहों पे आज सुरक्षा बलों ने उन इलाकों की घेराबंदी की है जहां पर उनको आशंका थी कि वहां पर कुछ मिलिटेंट गतिविधि जो है वो देखने को मिली है। उसके अनुसार बिजबेड़ा की बात करेंगे, पुलवामा की बात करेंगे, कुलगाम के यारीपुरा इलाके की बात करेंगे, जहाँ पर कुछ गाँव में इस वक्त सुरक्षा बल जो है वो तलाशी अभियान जो है उन्होंने छेड़ की है। अगर देखा जाए रियाज नायकों के मारे जाने के बाद जिस तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज जो है दक्षिण कश्मीर आशंका ये होती है कि इलाके में कुछ मिलिटेंट की मौजूदगी है, तो उसके आधार पे ही वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं पिछले 4 दिनों में कहीं पे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच आमना सामना नहीं हुआ है। रियाज नायकों के बाद कहीं ना कहीं पे जो मिलिटेंट है उन्होंने अपनी रणनीति या तो फिर चेंज की है या तो फिर जो सुरक्षा बल है वो ये कह रहे हैं कि हम होगी जहाँ पे भी तलाशी अभियान छेड़ेंगे। बिल्कुल फिदा, अगर बात करें लगभग 5 गांव बताए जाते हैं, क्या जानकारी है कौन कौन से गांव है जिसमें सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्या किसी गांव में सर्च ऑपरेशन को खत्म भी कर दिया गया है? देखिए शोपियान को छोड़ के अगर हम बात करें कि दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों की, चाहे वो पुलवामा हो, कुलगाम हो या अनंतनाग हो, बिजबेड़ा में भी सुबह से ही वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुलगाम के 1-2 इलाकों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पुलवामा में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, तलाशी बड़ा मुश्किल है, क्या पर कोई मिलिट्री है ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तलाशी जो है वो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिदा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिदा जिस तरीके से कह रहे थे कि अभी लगातार ये ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन सेना जारी रखे हुए हैं और इस तरीके से शोपियां, अनंतनाग में भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यानी कुल अगर हम बात करें तो 5 गांवों में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिदा भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि शोपियां की अगर बात करें छोड़कर पूरे इलाके में जिस तरीके से पुलवामा में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बिजबेड़ा में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी 5 गाँवों में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और अभी इसकी अगर हम बात करें आतंकवादी छिपे हैं या नहीं, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, सेना ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इनपुट के आधार पर कश्मीर के कई गांवों में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं कोरोना के कहर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। और कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में 5 डॉक्टरों में कोरोना पाया गया है, यानी कोरोना संक्रमण पाया गया है। हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें रविवार को तो 5 डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव 5 डॉक्टर पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, और जम्मू कश्मीर की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है और सड़कों पर किस तरीके से सन्नाटा है। तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर की, जहां पर सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा है और कश्मीर में बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो 5 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि की गई है। इनमें 3 डॉक्टर श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल के बताए जाते हैं, और अगर बात करें जो एक डॉक्टर है वो बेमिना के ऑर्थोपेडिक सर्जन है और एक सरकारी डेंटल कॉलेज श्रीनगर का दंत चिकित्सक है। यहां तक कि यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमित मिले 4 डॉक्टरों ने श्रीनगर के कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज किया था, जिसकी कल मौत हुई है। सीडी अस्पताल के डॉक्टर नावेद नाजिर की तरफ से भी यह बताया गया है कि 5 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उनमें से 4 ने 29 वर्षीय जो महिला थी उसका इलाज किया था, जिसकी कल
मौत हो गई। संभावना है कि महिला के संपर्क में आकर डॉक्टर संक्रमित हुए होंगे। यानी हम देख रहे थे कि किस तरीके से मौत का आंकड़ा कश्मीर में बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है। कल 13वीं मौत जो निकलकर सामने आई एक महिला की थी और उसी के संपर्क में ये डॉक्टर बताए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगभग 1188 कंफर्म केस की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जिनमें अगर बात करें तो 13 मौतों का अब तक आंकड़ा पहुंच चुका है। और राज्य में बड़ी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे सीनियर साथी और संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़ सकें और हम उनसे पूरी जानकारी ले सके, लेकिन जो डॉक्टर बताए जाते हैं उस महिला के संपर्क में थे जिस महिला की मौत हो गई और उस महिला का इलाज इन डॉक्टरों ने किया था। यानी जम्मू कश्मीर में 5 डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है। और अगर हम बात करें जम्मू की तो जम्मू में भी लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और कश्मीर की अगर हम बात करें तो हम आपको लगातार आंकड़ा बता ही रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 5 डॉक्टरों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिनमें लगातार ये बताया गया है, अस्पताल की तरफ से पुष्टि की गई है कि जो 4 डॉक्टर थे वो 29 वर्षीय जो महिला थी, कोरोना संक्रमित महिला थी जिसकी मृत्यु हो गई, उसमें पूरी तरीके से उसका इलाज कर रहे थे, जिसके बाद ये डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। तो बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और 5 डॉक्टर कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर किस तरीके से संपर्क में उस महिला के आए, उनका इलाज किया, लेकिन अब उनका जो संक्रमण है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में प्रशासन अपनी तरीके से पूरी सतर्कता बरत रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण इस वक्त बताया गया है। तो हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण पाया गया, यानी 5 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जम्मू कश्मीर से। क्या कुछ खबर है? क्योंकि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी तेजी से मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर में भी अब कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कुछ खबर? हाँ बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि एक महिला के उपचार के दौरान ये डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। और जब जो फ्रंट वॉरियर या कोरोना योद्धाओं को, महायोद्धाओं अगर इसमें संक्रमित होते हैं तो ये चिंता का विषय रहता है। और मुझे लगता है कि अब एक वक्त आ चुका है कि लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद जब लॉकडाउन 4 शुरू हुआ तो हमें सतर्कता को और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये स्पष्ट कर दिया था कि कोविड-19 के साथ साथ हमें जीवन जीने की भी कला आनी चाहिए। यानी कुछ रियायतें दी जा सकती है, रियायतों का दुरुपयोग ना हो, रियायतों के कारण हम कोई लापरवाही ना बरतें, इसलिए हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कल ही 4 केसेस दिग्याना प्रीत नगर से आए थे, आपने देखा था। 2 केसेस बिश्नाह से आए थे, वो दिल्ली में अपने बच्चे के उपचार के लिए गए हुए थे, वो वापस आए हैं और बच्चे का अभी उनका सैंपल जो है टेस्ट होकर के नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ती जा रही है, निरंतर चिंता बढ़ती जा रही है। जी हर्ष, बिल्कुल। अगर विनोद, अब हम जरा मजदूरों की भी बात करते हैं, क्योंकि मजदूरों की हमने ऐसी तस्वीर देखी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में से हो चाहे वो दिल्ली से हो, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि प्रणय हमारे संवाददाता पहुंचे, राजधानी दिल्ली में थे। जम्मू के लोग इस वक्त दिल्ली में, हालांकि वो ट्रेन से आए, लेकिन वो बता रहे हैं कि जम्मू में किस तरीके से हालात थे और इस वक्त वो दिल्ली से यूपी तक पैदल जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जो हालात उन मजदूरों से जानने चाहे हैं, सबसे पहले वो हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। देश भर में मजदूरों का पलायन लगातार जारी है और इस वक्त ठीक मेरे पीछे जो आप ये पूरा कारवां देख रहे हैं मजदूरों का है, जो अपने अपने राज्यों की ओर जा रहा है। इस वक्त मैं सराय काले खां के पास मौजूद हूं और यहां से सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। कहां से आप आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? जम्मू से आ रहे हैं। जम्मू से आ रहे हैं? हाँ। और जा कहाँ रहे हैं? यूपी, बांदा जिला। बांदा जिला। आप सारे जम्मू से? तो जम्मू से कैसे आए हैं आप? सर ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हैं? हाँ, जम्मू तभी से सर। तो आप पैदल जा क्यों रहे हैं? सर इधर तक पैसे नहीं न साधन कोई किया है। कहीं तो पहुंचेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, कहीं तो पहुंचेंगे। हाँ, वापस भी रिटर्न छोड़ दिए सर। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर कहीं तो पहुंचेंगे, घर पहुंचेंगे और कहीं पहुंचेंगे। नहीं तो आप भी जम्मू में रहते थे? जम्मू में क्या काम करते थे? वहाँ जी
मजदूरी करते थे सारे लोग, जितने भी सारे मजदूरी करते थे। तो 2 महीने हो गए जी, वहाँ ना कोई खाने का सिस्टम था, ना कोई पीने का, ना कोई रहने का, किसी प्रकार से। एक गाड़ी गुड़ी चली थी, घर से पैसे मंगवा करके किराया जान लग रहे थे। जब यहाँ ये पंगा होने लग रहा है तो ऐसे में सब सोच रहे हैं कहीं तो पहुँचेंगे यहाँ से चल के। जम्मू के अंदर हमारा खुद भी जो चैनल है वो जम्मू कश्मीर का है, और मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से बताएं, प्रशासन तक ये बात पहुँचे। आप जम्मू में कहाँ रहते थे और कहाँ आपको व्यवस्था बिल्कुल नहीं मिली? अरे सर, व्यवस्था यहाँ क्या मिली, जो खाने पीने को था नहीं वहाँ, इसी करके अपना चले आए। अच्छा। हाँ, घर में बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनको भी कोई ना देखने वाला, ना कोई, किसी का हाथ टूट गया, कुछ हो गया, कोई पैसा देने, कोई किधर से लेने वाला कोई नहीं है, क्या करें। करीब कितने लोग आप लोग हैं? करीब कितने लोग होंगे आप? सर हम यही 50 बंदे हैं सर, कोई 50 बंदे हैं सर, 50 बंदे हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो मजदूर हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। करीब 50 लोग हैं जो यहाँ पर अब पैदल की ओर विवश हैं ये जाने की, क्योंकि इनका ये कहना है कि जम्मू से आ तो गए हैं लेकिन वापस कैसे जाएंगे ये नहीं पता। और आप ये देखिए कि गर्मी बढ़ती जा रही है, और ऐसी गर्मी में पैदल चलना, सामान सर पे रखा हुआ है, बच्चे भी गोदी में हैं, तो कितनी ज़्यादा जो परेशानी है वो हो सकती है। महिलाएं भी मौजूद हैं, और महिलाओं के साथ छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो परेशानी है वो लगातार बनी हुई है। भाई साहब ये बताइए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू से आ रहे हैं सर। जम्मू से आ रहे हैं, पहले ट्रेन से आए हैं आप? हाँ, ट्रेन ने कहाँ पर आपको उतारा? नई दिल्ली? नई दिल्ली उतारा है। नई दिल्ली उतारा, और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप महोबा जाना है। बांदा? नहीं, महोबा बांदा इस साइड में पड़ता है, बांदा यूपी में? हाँ यूपी। नहीं तो अब फिर वापस नई दिल्ली छोड़े? हाँ। तो बस से आप लोग पहले आनंद विहार पहुंच गए, और फिर आनंद विहार से पुलिस वालों ने मना कर दिया कि बॉर्डर सील है, तो फिर नई दिल्ली छोड़ा। अब फिर आप नई दिल्ली से अब दोबारा पैदल आ रहे हो? फिर दोबारा पैदल आ रहे हो वहाँ से। अच्छा, तो अब पैदल कहाँ तक जाओगे आप? घर तक जाए पैदल, क्या कहाँ तक जाए बताओ, नहीं मेरा। तो ये तस्वीर दिखाई, और हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। विनोद, तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, और इस पे जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए भी सवाल खड़े होते हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से भी सवाल खड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास राशन नहीं था 2 महीने से खाने को, इस वजह से उन्होंने अपने घर का रुख किया। अब दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जहां सरकार कह रही है कि बसों की व्यवस्था की गई है, वो बस तो कहीं नजर आई नहीं। दिल्ली सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मजदूर के पैर में जो इस वक्त छाले हैं कई प्रशासन को वो नजर नहीं आते। देखिए हर्ष, मैं ये बता दूं कि अभी तक जम्मू में ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया, और ना ही प्रशासन के सामने आया है कि किसी को ड्राई राशन ना मिला हो। जम्मू में काफी सारी एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज ठीक बोली, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। अब ये कह रहे हैं, लेकिन इनको अपने परिवार की चिंता थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर सरकार की गलतियां हैं, सरकार को अपनी गलतियों को मानना चाहिए। हर एक सरकार को ये करना चाहिए था, उनको ये कहना था कि जहाँ जहाँ श्रमिक हैं, जहाँ जहाँ मजदूर हैं, वो वहीं पे बने रहे। ये नहीं कहना चाहिए कि हम अपने मजदूरों को सुरक्षित और अच्छी सुविधाओं के साथ अपने अपने राज्य में वापस लाएंगे। ये मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, आपके साथ भी बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ कि जब जब मजदूरों का पलायन हुआ है। विनोद, आपने भी ये बताया था पहले, ये आपने भी बताया था, हम भी लगातार ये कहते, जब लॉकडाउन लगाया गया था तब राज्य सरकारों ने कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहरी राज्य के मजदूर हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें आना। हाँ हर्ष, मैं कह रहा हूँ कि पहले शुरुआत में कहा कि प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी हमारी है, और फिर साथ में ये स्टेटमेंट देना कि हम अपने मजदूरों को बसों के माध्यम से बेहतर सुविधाएं लेकर के अपने अपने राज्यों में लाएंगे। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं मेस क्रिएट हो गया, और हर एक मजदूर सोचने लगा कि पहले मैं अपने गाँव जाऊं, अपने बच्चों की निगरानी करूं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इस तरीके से जो पहली स्टेटमेंट आपने भी बताई और मैं भी बता रहा हूं कि जितने भी
प्रवासी मजदूर हैं उनकी जिम्मेदारी कंसर्न गवर्नमेंट लेती और उनके राशन देती, खाने पीने की वस्तुएं देती, थोड़ा नगदी देती, तब परिस्थितियां बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती और ना ही इतना वायरस फैलता जिस तरीके से अब फैल रहे। क्योंकि जब जब आप ट्रेवल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ वायरस भी ट्रेवल करेगा।